राधे राधे सभी को। इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस को किया था। आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है sin 4x डिवाइडेड बाय cos 2x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे हम, sin 4x डिवाइडेड बाय क्या कर रहा है, sin 2x हो रहा है, ठीक है, cos 2x है, sin 4x डिवाइडेड बाय cos 2x है। तो sin 4x को हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2 इंटू 2x, sin 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय cos 2x dx। अब यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो sin 2 थीटा, थीटा यहाँ की थीटा यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर थीटा रहता था तो यहाँ थीटा आता था, यहाँ थीटा का जगह 2x है तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ भी 2x आएगा, तो आ जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x dx। ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, sin 2x का इंटीग्रेशन होगा। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x और जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस cos 2x प्लस c। ये आपका sin 4x डिवाइडेड बाय cos 2x का इंटीग्रेशन होगा। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर 2 इंटू 2x लिखना था और इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर देना था, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए dx बाय a sin x प्लस b cos x, dx बाय a sin x प्लस b cos x। अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चंस रहे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनेगा, इस फॉर्मेट पे ही हमारा ये क्वेश्चन है आपका 4 cos x प्लस 3 sin x। तो कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान दीजिए। जब भी आपका a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा a इजकल टू r cos थीटा और b इजकल टू r sin थीटा, ये हम लोग पुट करेंगे। a साइन के साथ a था तो इसीलिए अपोजिट पुट करना है, साइन रहेगा तो cos पुट कीजिएगा r cos थीटा, और यहाँ cos रहेगा तो क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पर cos रहता तो हम लोग a को क्या पुट करते हैं, r sin थीटा पुट करते हैं, ये ध्यान रखना है। a के बगल में जो भी रहेगा उसके अपोजिट पुट करना है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग दो चीज का वैल्यू निकालेंगे, एक r और थीटा हमारा अननोन चीज है, उन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा b बाई ए इजकल टू r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से b बाई ए इजकल टू क्या आ जाएगा, साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसी तरह 1 और 2 को, 1 को स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर यहाँ बी का स्क्वायर, इनको भी स्क्वायर करके ऐड किया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दो चीज का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, थीटा का भी वैल्यू निकाल लिए और आर का भी वैल्यू निकाल लिए। अब थीटा और आर का वैल्यू जब निकाल लिए है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चंस पे आकर पुट करेंगे इसको, ठीक है। तो पुट क्या करेंगे वो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब यहां पे हम लोग पुट करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय a के जगह पुट हो जाएगा r cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस b के जगह पुट हो जाएगा r साइन थीटा और फिर cos x रहेगा ही, r साइन थीटा इंटू cos x। क्लियर है यहाँ तक।
अब यहां से dx r कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू साइन थीटा। ये आर हमारा बाहर आ जाएगा तो 1/r बाहर चला आया, dx बाय ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है यहां तक। अब यहां पर 1/r 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1/sin कॉसेक होता है, 1/r रहेगा ही, कॉसेक का इंटीग्रेशन हो जाता है log 10x/2, log 10x/2 प्लस सी, कॉसेक का दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है log cosec x माइनस cot x होता है और दूसरा होता है log 10x/2 होता है, तो log 10x/2 यहाँ यूज किए हैं। अब क्या करना है, r और थीटा, ये इंटीग्रेशन हमारा फाइनल हो गया। अब यहाँ पे r और थीटा का वैल्यू रख देना, r का वैल्यू हमारा ये था और थीटा का वैल्यू ये था, यहाँ रख देंगे। तो r के जगह पे रख देंगे a² प्लस b² log 10। अब थीटा का वैल्यू कितना आया, थीटा का वैल्यू हमारा है tan इनवर्स b/a, तो थीटा के साथ भी 2 डिवाइड में और x के साथ भी 2 डिवाइड में, तो 10 लिखेंगे ऐसे और 1/2 tan थीटा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स b/a प्लस x/2, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। अगर हमारा एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में रहेगा तो आपको ये पुट करना है। पुट करने के बाद ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने निकाल दिया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन वैल्यू कैसे आया वो दिखा दिया आपको कि थीटा का वैल्यू कैसे आया, जब 2 और 1 को डिवाइड किया तो थीटा निकल के आया, और जब 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारा r निकल के आया। इन दोनों थीटा और r का वैल्यू हम लोग लास्ट में यहाँ पे r और थीटा के जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x प्लस 3 sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x प्लस 3 sin x। कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में, देखिए होगा क्या, यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है। इस क्वेश्चन में चेंजिंग ये है कि यहाँ साइन था, यहाँ कॉस आ गया, यहाँ a के जगह पे 4 है, यहाँ कॉस था, यहाँ साइन आ गया। तो हमने बोला था कि पुट करते हैं a इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, अब इसी के जगह पे क्वेश्चन इसको ऊपर में लिख लेते हैं, dx बाय 4 cos x प्लस 3 sin x है। ठीक है, तो हमने बताया था कि cos x के बगल में जो है वो a है आपका, यहाँ sin x के बगल वाला a था, यहाँ cos x के बगल वाला आपका a हो जाएगा। तो इस a को पुट करेंगे हम लोग, यहाँ जो a था तो यहाँ sin x था तो क्या पुट करते, cos थीटा पुट किए थे, और यहाँ cos थीटा तो क्या पुट करेंगे, sin थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू पुट हो जाएगा, पुट 4 इक्वल टू r sin थीटा, और यहाँ पर एंड 3 इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, यही चीज ध्यान रखना, अगर cos रहेगा तो sin पुट करना, अगर sin रहेगा तो cos पुट करना। यहाँ पर a और b जो था क्या था, sin और cos उसका कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे cos का कोफिशिएंट क्या है 4, तो a के जगह 4 लिखा गया, 4 इक्वल टू r sin थीटा, और b के जगह 3 लिखा 3 इक्वल टू r cos थीटा। क्लियर है। अब पहला काम क्या किए थे, 2 और 1 को डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। क्यों 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इधर 4/3 हो जाएगा और इधर r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos 10 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4/3 आ गया, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। ये हमारा थीटा का वैल्यू, पहला वैल्यू हमारा थीटा का निकल गया। क्लियर है। उसके बाद हमने बताया था कि 1 का स्क्वायर करना और 2 का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो वो भी काम करिए, 1 को स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो ये 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, इधर हो जाएगा सेम चीज होगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों जगह से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका बचेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से r स्क्वायर का वैल्यू 25 आ जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, √25 5 वैल्यू आ जाएगा। तो r का भी वैल्यू निकल गया और थीटा का भी वैल्यू निकल गया। तो जब r और थीटा का वैल्यू निकल गया तो अब इसके बाद इस फॉर्मेट में हम लोग को पुट करना होगा, तो पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारा। ये वाला काम हमारा हो गया, चलिए इसी को साफ कर देते हैं।
ठीक है, आर और थीटा का हमारा वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, इसको हटा, ये क्वेश्चन है हमारा dx बाय 4 के जगह क्या लिखा जाएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 3 के जगह पे लिखा जाएगा आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। आर कॉमन लेकर के फिर बाहर कर देंगे और dx बाय ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 1/r बाहर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस एक्स हो जाएगा dx। और कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, log mod 10x/2 थीटा प्लस x/2 प्लस सी। अब r का वैल्यू कितना आया था हमारा, 5 आया था, तो 1/5 हो जाएगा, log mod 10, ये थीटा/2 है तो 1/2, और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे कितना, tan इनवर्स 4/3 प्लस x/2 प्लस सी। तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हम यहां पर निकाल के लेके आए हैं, देखिए इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। बस क्या करना था, यहाँ 1/r था तो इस बार r का वैल्यू हमारा 5 था, तो r के जगह 5 लिखा गया है। log 10 थीटा प्लस x/2 था, तो थीटा के जगह पे इस बार tan इनवर्स b बाय था, तो थीटा के जगह 4/3 आ गया प्लस x/2, सेम आंसर आया, सेम फॉर्मेट पे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इसका दूसरा तरीका भी एक बनाने का है, वो क्या है कि अगर कॉस और साइन को अगर हम tan के टर्म में लिख ले, फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ले, वो आगे हम लोग देखेंगे, उस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे। कॉस और साइन का tan के टर्म में फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और साइन का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर एलसीएम लेकर के ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा tan x/2 के फॉर्मेट में। तो उस केस में हम लोग tan x/2 को z पुट करके बनाते हैं। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग 9 स्पेशल सीरीज पढ़ते रहेंगे, तो वहां पर इस क्वेश्चन को अनदर मेथड से कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट में रहेगा, तो a को हम लोग पुट करेंगे r cos थीटा और b को पुट करेंगे r sin थीटा। डिपेंड करता है कि a किसके बगल में है। अगर a sin के बगल में है तो a इक्वल टू r cos थीटा पुट होगा, और अगर a cos के बगल में है तो a इक्वल टू r sin थीटा पुट होगा। ये ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 4th और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है हम लोग को। फोर नंबर क्वेश्चन में साइन का पावर 2/3x लिख रहा है आपको, ठीक है। तो साइन टू द पावर अगर 2/3 रहेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, साइन टू द पावर 2/3 है ना, क्वेश्चन है आपका साइन 2/3x इंटू कॉस क्यूब x dx, ठीक है। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, साइन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको cos स्क्वायर x लिख लीजिए इंटू cos x लिख लीजिए dx। फिर साइन 2/3x हो जाएगा, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx हो जाएगा। अब यहां पर पुट कर देंगे साइन x इक्वल टू जेड। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx इक्वल टू dz। अब ये हो जाएगा z का पावर 2/3 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर dz। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से भी, इससे भी, z का पावर 2/3 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेस से पावर ऐड हो जाता है, 3 6 2 8, z टू द पावर 8/3 dz। अब आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पावर में 1 जोड़ना है, 2/3 में 1 ऐड करेंगे तो 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 और पलट के ये 3/5 हो जाएगा। 8/3 में जोड़िएगा तो 11/3 होगा, पलट के ये 3/11 आ जाएगा प्लस c। अब z जिसको माने रहेंगे उसका वैल्यू पुट कर देना है। z का वैल्यू आपका sin x है, तो z का वैल्यू अगर हम sin x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 sin x टू द पावर 5/3 माइनस 3/11 sin x टू द पावर 11/3 प्लस c। कुछ नहीं था, बस यहाँ पर तोड़ना था, किसको तोड़ना था वो समझना था आपको, किसको छोड़ना है और किसको तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 5, sin 7x dx। तो sin 7x dx को कैसे तोड़ेंगे,
तो साइन 6x को लिख लीजिए, फिर इंटू साइन x लिख लीजिए, ठीक है। अब साइन 6x को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू साइन x dx। अब साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर के पावर 3 इंटू साइन x dx। अब पुट कर देंगे कॉस x को z, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz, सिर्फ माइनस को उधर भेज दीजिए, साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dz। यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे साइन x dx की जगह पे माइनस dz आएगा, तो माइनस को बाहर कर लिए 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब dz। अब a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ देंगे, फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर dz, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 माइनस जेड टू द पावर 6 माइनस 3z स्क्वायर और प्लस 3z टू द पावर 4 dz। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा सबको। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद नहीं तो फिर क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाइएगा। उसके बाद कैसे पुट करना है, कैसे बनाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, और भी जो क्वेश्चन बचे उनको बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा टॉपिक जो है बेसिक इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो चुका है, और हमारा ये थर्ड टॉपिक था इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाते रहें, तभी आपका ये क्लियर होते चले। क्योंकि अभी जो भी पढ़ते जा रहा है ना, इसका सब आगे यूज होते चले। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें सबका यूज आ जाएगा, 9 स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे वहां भी सबका यूज आएगा, उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां भी यूज आएगा। तो ये सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा इन्वॉल्व है इसमें। इसके साथ साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी स्ट्रांग हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको हेल्प मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। राधे राधे सभी को।